here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर 72वां ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 नागपुर में चल रहा है। और उसी के अंतर्गत यहां पर 6 स्पोर्ट्स चल रहे हैं: वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और सैपक थकरा और योगा और टीटी। और मैं इस समय मौजूद हूं योगा के हॉल में। और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो कि आपने देखा होगा कई बार टीवी में, और जो रामदेव बाबा जैसे भी दिखते हैं वो। और इसमें हमें दूर से भी ऐसे ही लगा था। और ये है इंटरनेशनल योगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं पूरे भारत देश में। और ये है आचार्य श्री यश पराशर जी। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सभी और विशेष रूप से नागपुर के पुलिस विभाग का और तमाम मीडिया परिवार के लोगों ने इस खेल को जो घर घर तक पहुंचाया है अपनी लेखनी से, अपने बहुत सुंदर चित्रों से, मैं विशेष आपका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है समाज का। कोई भी प्रकार की गतिविधि हो और समाज को प्रेरित करने वाली गतिविधियों को जिस प्रकार से एक विस्तार मिलता है, उसमें मीडिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया पुलिस ये 72वीं मीट चल रही है और योगासन खेल की स्पर्धा पिछले 26 तारीख से कंटिन्यू आज तक। और जितने भी मंचस्थ अतिथियों ने इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, सभी ने एक ही शब्दों में उसका उद्बोधन किया कि योगासन खेल सांस्कृतिक भी, व्यवहारिक भी, वैचारिक स्वरूप में भी हम सबके अंदर नया परिवर्तन का काम कर रहा है। और ये पुलिस के विभाग के जो खिलाड़ी हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और योगासन खेल इस प्रकार से तकनीकी माध्यमों से पूर्ण है, ऐसा हमें कल्पना नहीं थी। और उन्होंने जो भी पूरा सिस्टम योगासना भारत का देखा और जजमेंट सिस्टम का जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर सभी का रिजल्ट डिक्लेयर किया, फेयर रिजल्ट। आप परफॉर्म करिए, ऑन द स्पॉट आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो उसके लिए सभी आयोजक और स्पेशली CP नागपुर पुलिस श्री रविंद्र सिंगल जी ने हृदय से अभिनंदन किया योगासना भारत का। हमारे SG योगासना भारत डॉक्टर जयदीप आर्या सर भी उपस्थित थे। तो ये चौथे संस्करण में योगासन खेल यहाँ पर शामिल है। पहला मैं जैसा कि क्योंकि चारों संस्करणों में मैं कंपटीशन मैनेजर के नाते रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि योगासन खेल जब से पुलिस विभाग में आया तब से मैं उस आयोजन का प्रभारी रहा हूँ। लेकिन सर ये एक एक्सरसाइज से उठ के ये स्पोर्ट्स में शामिल हो गया। देखिए, इसका प्रयास पिछले लगभग इसके अगर इतिहास में जाएंगे तो 50 वर्ष से भी पूर्व हो गए कि योगासन खेल देश के गांव और किसान के बच्चे जिनके पास संसाधन कम थे, वो अपने शरीर की जो कला है उसको संगीत के माध्यम से उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ इसको इंट्रोड्यूस करा। और क्योंकि योग पारंपरिक हमारी रचना है, ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे दी गई एक परंपरा, और इसको कंपटीशन के साथ लाकर इनके बच्चों के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप देखिए पूरे विश्व में आपको योगा टीचर मिलेंगे तो हमारे यंगस्टर जो हमारे योग के एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, वो योगा के ट्रेनर हैं। तो ये हमारे आजीविका का भी एक साधन है। और अब यहाँ से जो एथलीट्स मेडल लेकर निकले हैं, किसी को 3 लाख रुपए उसकी गवर्नमेंट देगी, किसी को प्रमोशन मिलेगा। तो ये स्पोर्ट्स के माध्यम से नई जो हमारी पीढ़ी है वो इस खेल की तरफ बढ़ेगी। अब वो डांस, एरोबिक्स के ज़्यादा योग को, जैसा हमारे SG सर ने भी कहा कि 1 लाख से ज़्यादा हम एथलीट तैयार कर चुके हैं। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जब से योगासन खेल को मान्यता दी है, तब से खेलो इंडिया में, नेशनल गेम्स में, यूथ गेम्स में
इतना प्रमोशन मिल रहा है, स्पेशली वुमेन लीग जिसका हाल ही में 8 तारीख से अमरोहा चोटीपुरा गुरुकुल उत्तर प्रदेश में आयोजन होने वाला है। तो इस सभी आयोजनों में योगासन को विशेष महत्व मिल रहा है। उसका मैं हृदय से भारत सरकार का, योगासना भारत के अध्यक्ष माननीय उदित सेठ सर का, जयदीप आर्य सर का मैं अभिनंदन करता हूँ, और समस्त हमारी जो स्टेट के एसोसिएशंस हैं उनका भी, कि उनके माध्यम से ही हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चलिए ये थे आचार्य श्री यश पारेसर जी, जो बता रहे थे कि योगा अब ये जो है एक्सरसाइज से उठ करके एक ऐसे स्पोर्ट्स लेवल में पहुंच गया है जहां से लोगों को इसको मतलब इसमें रोजगार भी मिलेगा। और पुलिस डिपार्टमेंट में अगर योगा आया है तो उनकी फिटनेस को 4 चांद भी लगेंगे। और ये बात बिल्कुल सही बताया सर। और हमें तो लग रहा था कि ये सिर्फ एक गांव तक ही वो मतलब सीमित है योगा। जब हमने यहाँ देखा तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। कम संसाधनों में खेले जाने वाला खेल है। मैं इतने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम भी दूंगा, और जो आपके माध्यम से जो जहां तक भी बात जाए, अपने बच्चों को योग आसन खेल जरूर खिलाएं। उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी एकाग्र रहेगा, और उनको आजीविका के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन सर आपको कभी ऐसा लगा होगा कि रामदेव बाबा ही आपको समझ रहे होंगे लोग? नहीं, देखिए, वो हमारे आदर्श हैं और उनके माध्यम से पूरे विश्व में योग प्रचलित हुआ है। तो उनके जैसे स्वरूप और छवि को हम बना भी पाएं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। वो हमारे लिए आदर्श थे, हैं और सदैव रहेंगे। चलिए, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल। मैं जामिन अतार आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। TNN 24 उर्दू न्यूज में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या कहेंगे सर, और इसका क्या एडवांटेज है और क्या पर्पस है लाइफ में? राष्ट्रीय स्तर की ये पुलिस गेम्स हैं। इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, स्पीक, टकराह, योगासन और टेबल टेनिस, ये 6 गेम्स यहाँ हो रही हैं। और उसमें योगासन का यह राष्ट्रीय स्तर का पुलिस गेम्स चल रहा है, जिसमें 5 इवेंट्स में 440 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। और इसमें लगभग पूरे देश से अलग अलग राज्यों की पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस में BSF ने, ITBP ने, CRPF ने, SSB ने पार्टिसिपेट किया है और मेडल जीते हैं। सर इसका क्या एडवांटेज मिलता है लाइफ में? पुलिस कर्मचारियों को तो यदि बात करें, उनको एक इंक्रीमेंट मिलती है और उनको प्रमोशन मिलती है, और उससे भी बढ़कर उनका जीवन स्वस्थ रहता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, और उसकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि योग का जो मूल तत्व है वह एकाग्रता है, सामंजस्य है, शांति है, प्रेम है, सौहार्द है, वो बढ़ता है। और योगासन खेल में इन पोस्चर्स को हमने तय किया है, और ये खेल अब पुलिस गेम्स में सम्मिलित हुआ है, यूनिवर्सिटी गेम्स में सम्मिलित हुआ है, स्कूल गेम में सम्मिलित हुआ है, और देश भर में लगभग 10 लाख प्रतिभागी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन सर जो रामदेव बाबा का जो योगासन है उससे ये कितना कनेक्टेड है? श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के माध्यम से ही हमने ये आरंभ किया है। वो इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनके निर्देशन में ही ये खेल आगे बढ़ रहा है। योग के 8 अंग हैं। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ये यात्रा जो 8 अंगों की है, वो यम से शुरू होती है, और उसका तीसरा पायदान है आसन। तो तीसरे पायदान में ही कंपटीशन हो सकता है, और किसी क्षेत्र में कंपटीशन हो नहीं सकता। इस नाते योगासन शब्द रखा गया कि केवल योग के एक अंग में प्रतियोगिता संभव है, बाकी तो योग में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, युवा इसमें आगे आ पाएँ, उनका फिटनेस का लेवल अच्छा हो पाए। और हमारे वेद और मनुस्मृति इस बात को कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर में यदि शरीर स्वस्थ है तभी आप धर्म को भी कमा सकते हैं। कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो फिटनेस की बात करता है। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप ईश्वर की सेवा, उसकी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लाभ इसका यह है कि फिटनेस होती है, एंड्योरेंस होती है, एनर्जेटिक लाइफस्टाइल रहती है, और व्यक्ति स्वयं प्रसन्नचित्त रहता है, औरों को प्रसन्न करता है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जयदीप आर्य है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ योगासन भारत
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन योगासन का। TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने समय दिया और हमारे व्यूवर्स को इसका इम्पोर्टेंस बताया, और निश्चय ही इसको देखने वाले जितने व्यूवर्स हैं वो निश्चित ही इसका लाभ उठाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जामीन आतर साहब, धन्यवाद।